हाय एवरीवन, कैसे हो? आज हम बात करेंगे टू डू लिस्ट फॉर आरआरबी पीओ प्री और मेंस के बारे में बात करेंगे विथ आईबीपीएस एंड एसबीआई क्लर्क मेंस 2025 के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे करना है, नहीं करना है। ठीक है भाई, जिसे देखना हो देखो, जिसे नहीं देखना हो वो जाओ रील्स देखो। 20 दिन में इंग्लिश कैसे लाए वो सब देखो, यहाँ पे आपके लिए जगह नहीं है। और कृपया करके टेलीग्राम ग्रुप मत ज्वाइन कीजिएगा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग आते हैं बस वहाँ पे रहते हैं, नींद में सोए रहते हैं। गधे गधे सोए ही रहते हैं, गधे को जगा नहीं सकता है कोई। ठीक है, चलिए, जो सीरियस है वो देख लेंगे वीडियो। अब व्यूज से तो उम्मीद ही नहीं करते हैं। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपको जो भी ये टू डू लिस्ट है ना, मंडे टू फ्राइडे है जो आपको ये करना है। जो करेंगे उसको बेनिफिट होगा, नहीं करेंगे वो फिर जाइए जहाँ। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे करना है। एक आपको फुल मॉक लगाना है, विथ एनालिसिस करना है। वहीं पे आपको अपना फाइंड आउट वीक टॉपिक फाइंड आउट करना है कि मान लो कि मैथ में कौन सा टॉपिक आपका है, रीजनिंग में कौन सा टॉपिक वीक है, उसको फाइंड आउट करके उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे ये करना है, टेस्ट देना है। ठीक है, ये करना है। उसके बाद 10 पजल डेली लगाना है, मीन्स मंडे टू फ्राइडे ही लगाना है। मैक्सिमम 1 पजल टाइम 3 मिनट्स लगाना है, 3 मिनट्स के अंदर में ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं देने। अगर इससे ज़्यादा जा रहा है तो आपकी प्रिपरेशन अभी लैक ऑफ प्रिपरेशन है, उस पर और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब कौन कौन से पजल्स को आपको डेली प्रैक्टिस करनी है वो थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, फ्लैट एंड फ्लोर पे प्रैक्टिस करनी है, डेजिग्नेशन बेस्ड पे प्रैक्टिस करनी है, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना है क्योंकि इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा रहता है। ठीक है, सिलेक्शन बेस्ड टफ वन है, ये प्रैक्टिस करके जाइए बट एग्जाम में इसको सबसे लास्ट में बनाइएगा। ठीक है, इसको स्टार्टिंग में नहीं बनाना होता है। जैसे कि ये सिलेक्शन बेस्ड किसको बोलते हैं, जैसे 3 कंपनियां दे दिया, मैक्सिमम 3 लोग बैठेंगे, तो इस तरह से रहता है। ठीक है, डे प्लस मंथ आप करेंगे, अनसर्टेन वाला करेंगे, बॉक्स बेस्ड वाला करेंगे। अब बॉक्स बेस्ड ये फिक्स नहीं होता कि जैसे बोल देगा कि ए और बी के बीच में 3 लोग बैठ रहे हैं, बी और बी जो है ना डी से एक अधिक बैठ रहा है बी और डी के बीच में, तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस बनते हैं। और आपको ये करना है नॉर्थ वर्सेस साउथ, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तो करना ही करना है, 3 और कुछ जो पजल्स हैं वो कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 10 डीआई और 5 कैसलेट लगाना है मंडे टू फ्राइडे। कैसलेट में प्रैक्टिस कीजिएगा, आरआरबी पीओ में हर एक शिफ्ट में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, 20 मिसिंग एंड रॉन्ग सीरीज प्रैक्टिस करना है, मतलब इसमें से आप 10 मिसिंग कर लो, 10 रॉन्ग कर लेना प्रैक्टिस। तो ये हो गया प्री का, इतना आइटम आप कर सकते हो। ठीक है, अब आओ आगे। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक टॉपिक्स फॉर प्री आरआरबी पीओ के लिए अगर लगता है, देखो मैं बोलता हूँ कि यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बनते हैं, इससे एक्स्ट्रा आपको नहीं होता है। अगर इसमें से कोई टॉपिक वीक है उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, जैसे नाम है पार्टनरशिप प्लस एज। ठीक है, एलिगेशन एंड मिक्सचर, एस आई एन सी आई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टीएचडी, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन, प्लेटफॉर्म बेस्ड क्वेश्चन, इस पे आना ही आना, ये फिक्स रहता है आरआरबी में। बोर्ड एंड स्ट्रीम करके जाइएगा, मेंसुरेशन कर लीजिएगा। ये इतना कर लीजिएगा, मेंसुरेशन इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी 1 नंबर का या 2 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, फार्मूला बेस्ड आ जाता है, तो इसमें 2D और 3D का फार्मूला याद कर लीजिएगा, 2D एंड 3D का। ठीक है, ये करके जाना आप लोग तो हो जाएगा। और नोट में देखो मैंने लिखा है प्रैक्टिस ऑन वेरिएबल बेस्ड, इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वेरिएबल बेस्ड करना मतलब एक्स वाई वाला क्वेश्चन जो आता है ना, उसी को हम वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, तो कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हो, आपको पता है कि हर्षल सर करवाते हैं मैथ में, दूसरा मैथ वाले टीचर है आशीष अरोड़ा सर, वो करवाते हैं, कौशिक मंत्री सर कराते हैं, जिससे देखते हो उसी से करना भाई। टीचर यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मेरे लिए बेस्ट है हर्षल सर। आप लोग के लिए हो सकता है कोई, किसी के लिए आशीष अरोड़ा सर हो, किसी के लिए कौशिक मंत्री सर हो, तो आप जहाँ से भी कर लो वहाँ से करना। ठीक है, बट अगर समय मिले तो हर्षल सर की क्लासेस वगैरह देखना, आपको बेनिफिट डेफिनेटली होगा। ठीक है, अब ये सैटरडे संडे है, ये मंडे टू फ्राइडे ये सब काम करना है आपको, सैटरडे संडे पूरा खाली रखना है। अब सैटरडे संडे में क्या करना है, अब देखो, सैटरडे संडे को वीकली करंट अफेयर्स रिवाइज करो, जैसे कि आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा, करंट अफेयर तो पढ़ोगे ना डेली ऊपर से, क्योंकि मेंस एग्जाम्स भी हैं आपके, तो वो करना है। उसके बाद वीकली करंट अफेयर्स रिवाइज करो, और उसी सैटरडे संडे में क्या करो, इंडिविजुअल मेंस मॉक लगाओ, जैसे कि आपका एसबीआई है रिसेंट में, आईबीपीएस क्लर्क है, तो उसमें क्या करो, उसका ना आप क्या करो, रीजनिंग का लगा लो, मैथ का लगा लो, इंग्लिश का लगा लो, आज जीए तो आप जो कर ही रहे हो। और जिनका भी आरआरबी पीओ में 50 से ऊपर मार्क्स आ रहा है भाई, आप क्या करना, इस टाइम को डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना, 40% प्री पे देना और 60% मेंस पे देना डेली।
क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि आप देखोगे ओलिव बोर्ड पे, गाइडली पे, ये सब जगह 50+ नंबर आना मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर 50 से नीचे जा रहा है तो आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आप ये करके देखो, आपको डेफिनेटली इन्हांसमेंट होगा। ठीक है। और आपको क्या करना है, आप मेंस के लिए, अब जैसे कि आईबीपीएस कलर के बहुत लोगों को, तो आप क्या करना है, रीजनिंग में 2 चीज अभी से कंप्लीट करके रखिएगा, क्रिटिकल रीजनिंग, आर्ट ऑफ रीजनिंग में संजय सर, अभी फिलहाल आर्ट ऑफ रीजनिंग में संजय सर से देखिएगा। ठीक है, संजय सर से। फिर प्रैक्टिस आप हर्षल सर ऑलरेडी करवाए हैं आईबीपीएस पीओ के टाइम पे 3 घंटे का, वो कर लीजिएगा। दूसरा करना है आपको इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, इस सब पे दोनों पे ज्यादा प्रैक्टिस करेगा। और आपको अल्फा न्यूमेरिक बेस्ड कंडीशन बेस्ड जो आता है ना, उस पे प्रैक्टिस करना है मेंस पे। ये कहाँ से कर सकते हो, ये बढ़िया करवाते हैं आपको, वर्चुअस यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको ध्रुव सर पढ़ाते हैं, ये बहुत बढ़िया करवाते हैं, आप यहाँ से कर लो। ठीक है। इंग्लिश के लिए निमिषा मैम से कर सकते हो। मैथ्स के लिए आपको मेंस की क्लासेस हर्षल सर चल ही रहा है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख लीजिएगा, स्टार्ट कर लीजिए। देखो मेंस की क्लासेस ना 10 से 15 क्लासेस देखो ना, आपको सारे के सारे मैथ्स में आपको बहुत सारे नया चीज। देखो मेंस की क्लासेस क्यों देखनी चाहिए, लोग बोलते हैं प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो मेंस की क्लासेस में क्या होता है कि अप्रोच भी आपको सीखने को मिलता है, फिर नया क्वेश्चंस भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वो सब चीज करके जाइए। और ये सब जो इस साल पेपर हो रहे हैं मेंस, उस सबको भी देख के जाइए। जैसे आईबीपीएस पीओ का हुआ तो देख लेना हर्षल सर की क्लासेस, एसबीआई पीओ का हुआ था वो देख लेना, पिछले ईयर एसबीआई क्लर्क मेंस में किस टाइप का था। कभी कभी ना एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन बन जाता है एसबीआई क्लर्क में, आईबीपीएस क्लर्क में, तो देख के जाइएगा। ठीक है। और जो कटअप नहीं देखो आईबीपीएस क्लर्क पीडी का, वो जाके देख लेना, बना हुआ है। एसबीआई कलर का नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, कटअप बना दिया हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। टेलीग्राम अब मैं नहीं बोलूंगा ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे तो आप सोने के लिए आते हैं, एक्टिव कहाँ रहते हैं, वो नहीं आइए। उससे बढ़िया है कि आप इधर ही रहिए, आप फालतू के दूसरे ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है आपसे, क्योंकि आपको मैं कह कह के थक गया हूँ, मेरी ही मुंह खराब होता है, क्योंकि मैं अब्यूज कर देता हूँ तो फिर आपको बुरा लगता है, तो इससे बढ़िया मत ही आओ। हाँ, जिसको करंट अफेयर पेड लेना है भाई वो आओ, मैं उसको दूंगा पेड, आप पेड ग्रुप पे रहो, आप पढ़ो, उसके बाद आपको लाइक करना है नहीं करना है बट ना करो, हमें उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।